गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेपन्स लेके वो किसी भी शॉप पर आ जाएंगे। लेडीज सेफ नहीं है, जब मैं हाथ जोड़ रही हूँ तो हमें धक्का मार रहे हैं। वो अपने गुंडे लेके आया, 5-10 बंदे लेके आया और मेरे पे यहाँ पे अटैक किया उन्होंने। सबके पास डंडे थे, लाठियां थी, पत्थर थे। धार्मिक भावनाओं की, इसकी केसों की बेदबी की गई, जान से मारने की धमकी देना, फिर सिखों के बारे में गलत कमेंट्स करना कि 84 दोहराएंगे हम, सिखों की क्या औकात है। कहा गया? हाँ, सिखों की क्या औकात है। मैं कहा पंडित जी यहाँ पे कूड़ा मत फेंका करो, फोटोज आती हैं, भगवान की मालाएं आती हैं। नहीं तो गुंडे बुलाए, ना कूड़ा फेंका, ना मूर्ति फेंकी, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे गाली दी कि तू यहाँ का चौधरी लगा है, तू यहाँ पे क्या कर लेगा, मेरा ये है वो है। इस लड़के ने मारा है पंडित जी को, पकड़ के नहीं आया, इन्होंने इसके पापा ने मारा, लेकिन नहीं। तुम किसी के ऊपर अटैक घर में जाके कर रहे हो। धमकियाँ दी, तेरे को गोली से मारेंगे, इस सरदार को तो जान से मार देंगे, इन सरदारों की क्या वैल्यू है, क्या औकात है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के खयाला इलाके में है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि भैया यहाँ पर कूड़ा मत डालिए और उसके बदले में उसके साथ 8 से 10 लोग हाथापाई करने लग जाएं तो कैसा लगेगा। अब आपको लगेगा ये तो किसी फिल्म की स्टोरी हो सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि राजधानी दिल्ली के खयाला इलाके से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए, कल जिनके साथ मारपीट हुई, एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? अर्शप्रीत सिंह। क्या हुआ था जो आपके साथ मारपीट की गई? मैम, मैं यहाँ से गली में से आ रहा अपने घर से, तो यहाँ पे एक पंडित जी हैं, वो कूड़ा फेंक रहे थे। तो मैंने बस उनको प्यार से बोला, मैंने कहा पंडित जी यहाँ पे कूड़ा मत फेंका करो, आप खुद यहाँ पे रहते हो, अच्छा नहीं लगता। और उसमें भगवान की फ़ोटोज़ और मालाएँ थी, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। हम भी पूछते हैं माताओं को, तो वो फेंक रहे थे। तो इतने में उन्होंने मुझे गाली दी कि तू यहाँ का चौधरी लगा है, तू यहाँ पे क्या कर लेगा, मेरा ये है वो है। गालियाँ दी माँ बहन की, फिर मेरे को मारने लगे, तो हाथापाई हुई। फिर पापा आए, उन्होंने छुड़वाया। मैं वापस आया शॉप पर, वो अपने गुंडे लेके आया, 5-10 बंदे लेके आया और मेरे पे यहाँ पे अटैक किया उन्होंने, धमकाया। कूड़ा कहाँ पर फेंक रहे थे जहाँ पर ये विवाद हुआ आपका? जहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है, मिनी ट्रक। दुकान पर ही थे जब आपने मना किया, वहीं खड़े थे आप? मैं वहाँ, मेरा घर है वहाँ पे, वहाँ से घर से आ रहा था तब हुआ ये। हाँ जी। तो फिर जब हाथापाई हुई तो आपने भी मारा उन्हें? नहीं, मैंने कुछ नहीं मारा। उन्होंने मेरे पहले 2-4 चपेड़े मारी, तो सारे बीच में आ गए, उन्होंने छुड़वाया मुझे कि कोई बात नहीं आप जाओ। मैं वापस आ गया शॉप पर, फिर वो अपने बंदे लेके आया। कितने लोग ले आए? कम से कम 8-10 बंदे थे। सबके पास डंडे थे, लाठियाँ थी, पत्थर थे। तो मैं उन्होंने मुझे यहाँ से कॉलर से पकड़ के नीचे खींचा और यहाँ पे मारने लगे। मैं यहाँ से भागा, गली में मेरे पीछे भागे, मेरे केस पकड़ने लगे और केस पकड़ के ऐसे खींचा। मैं भागा फिर भी, और मैं जान बचा के मंगल विहार भागा अपने फ्रेंड के घर पे। आप उस वक्त अकेले थे दुकान में, कोई और नहीं था आपके साथ? पापा थे मेरे, उन्होंने मेरी चेन भी खींची, यहाँ पे गोल्ड की चेन थी, चेन खींच के वो पता नहीं ले गए क्या किया उन्होंने। और फिर धमकियाँ दी, तेरे को गोली से मारेंगे, इस सरदार को तो जान से मार देंगे, इन सरदारों की क्या वैल्यू है, क्या औकात है, हम इस इलाके से भगाएंगे इनको। इतनी सी बात पर इतना कुछ हो गया? इतना कुछ हो गया। आपने कूड़ा डालने से मना किया, वो भी उसमें भगवान की मूर्तियाँ बता रहे हो? माला ये थी, और मैंने बड़े प्यार से बोला था कि ऐसा भी नहीं गालियाँ दे। मैंने कहा पंडित जी आप यहाँ पे क्यों फेंकते हो, आप भी गली में रहते हो, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, मत करा करो ये काम। क्या कोई पहले का लड़ाई झगड़ा था जिसका बदला निकाला है? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात हो? हाँ जी। उन्होंने मेरे आँख पे भी मारा, ये देखो, ये हाथ पे स्वेलिंग है। आप भी यही रहते हैं? हाँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैं क्या देखा आपने पूरे मामले को? आ रहा था मैं, एक्चुअली मैंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो मेरा भतीजा है, ये रात को 9-9:30 अप्रॉक्स बात है, ठीक है नहीं, मैंने खुद देखा। मैंने जब वीडियो देखी मैं खुद उत्तेजित हो गया कि धार्मिक भावनाओं की, इसकी केसों की बेदबी की गई। सबसे बड़ी बात है, तुम किसी के ऊपर अटैक घर में जाके कर रहे हो। हमारी शॉप है, इस पर आके अटैक कर रहे हैं, ये चीज़ एक मेन है। फिर धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, फिर सिखों के बारे में गलत कमेंट्स करना कि 84 दोहराएंगे हम, सिखों की क्या औकात है। कहा गया? हाँ, सिखों की क्या औकात है, ये मेन चीज़ है। मैं भी खड़ी थी, ये खड़े मैडम की, मैंने कहा कोई नहीं, बेटा है मेरा बेटा है वो इंसान डर भी जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा बेटा है, हम सॉरी बोल देंगे। बट वो तो मतलब कह रहा है गोली सिर में मार के जाऊंगा। ये दुकान पंडित जी के शब्द हैं? नहीं, उनके साथ जो उन्होंने भेजे थे गुंडे। हमें नहीं पता उनको गुंडे बुलाए उन्होंने, मवाली लोग, कि मवाली लोग देखो किसी पे जाकर अटैक करते हैं, सीधी सी बात कहूँ। फिर हमने मंदिर में जाके देखो, उन्होंने शरण कहाँ ली हुई मंदिर के अंदर, ये आप सोचने की कोशिश करो। शराब पी हुई उन्होंने, ठीक है, हाँ, कुछ नहीं, शराब पी हुई। जो कह रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कि कल को बच्चों को कुछ भी हो जाए। मेरे को बताओ, जो बंदे शरे आम दिन दिहाड़े
मतलब ऐसे, तो उसमें आके आप वीडियो देखो, वहाँ पे एविडेंस है। सीसीटीवी फुटेज में आया है। हाँ, ये देखिए। अब वो मेन चीज़ ये है कि बंदे को धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, फिर 84 दोहराएंगे, गोली मार देंगे। इसके पापा ने हाथ जोड़े कि कोई बड़ा है तो सुलवाता है ना, झगड़ा नहीं करवाता बीच में। मतलब उन्होंने एक्चुअली क्या, उनको बहका के कि भाई मेरे पर ख्याला के बंदों के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, इसके ऊपर बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया। ये तो शुक्र है कि ये उस टाइम भाग गया, नहीं वो कुछ भी कर सकते थे। आप देखोगे बोर्ड सिर में उठा के मार रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि एक सिर पे चोट लगना क्या होता है, आप वीडियो देखिए कि मतलब क्या होता है कि जान से मारना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये तो बच्चा उस टाइम समझदारी किसने, मैं कहूँगा कि यहाँ से चला गया, भाग गया। वो केसों की बेदबी जो आपको पता है क्या आर्टिकल्स बनती हैं, धमकाना, जान से मार देना, गाली क्या बनती है कि उठा के लोहे की चीज़, लोहे की है बोर्ड, लोहे के सिर पे मारने के लिए उन्होंने वीडियो देखी। आप पकड़े गए क्या उनमें से कोई? उनको पकड़ा गया, फिर उनको 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद छोड़ दिया गया। हाँ, हम MLC कराने गए थे, इतने में उन्होंने छोड़ दिया, उनको चले गए वहाँ से। फिर हम रात के 1 बजे गए वहाँ पे, कंप्लेंट करी। फिर 1 घंटे बाद पंडित जी आए और एक और लड़का आया जिन्होंने लड़ाई की थी, उसमें था, भागीदार था। तो वो आके वो कहते कॉम्प्रोमाइज़ कराओ, पर हमने चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़, कैसा कॉम्प्रोमाइज़? वो कहते हैं कि नहीं पैसे नहीं ले लो, बस हम अपोलोजाइज़ कर देंगे रिटर्न में और हम आगे से नहीं करेंगे। तो हमने कहा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या मांग क्या है आपकी, क्या चाहते हो आप? कि स्ट्रिक्ट एक्शन हो, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो। ऐसे अगर आप किसी कोई नॉर्मल है ना, ऐसे वो खतरा ही है ना। हमारे भी बच्चे निकलते हैं वहाँ से, तो हमारे को तो हमें पूरा लिख कर दो कि हमारे बच्चे सेफ हैं, और आगे से हमारे साथ नहीं, किसी के साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वेपन्स लेके वो किसी भी शॉप पर आ जाएंगे। लेडीज सेफ नहीं है, जब मैं हाथ जोड़ रही हूँ तो हमें धक्का मार रहे हैं। फिर अनलीगल जगह है, पूरा प्लॉट हो जहाँ पे फैक्ट्री चला रहे, जिनको धड़ल्ले से ये लोग उसी पैसे से हमें चैलेंज कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। पूरा 1000 गज का प्लाट हमारी आंखों के सामने इन्होंने घेरा है। आपको दिखाता हूँ, चलिए। सारी फैक्ट्री है इनलीगल, हम उनको कहाँ पर है? मतलब जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ था, आप लेके चल सकते हैं वहाँ पे? अच्छा, यहीं पर हो रहा था? सफाई करवाते रहते हैं यहीं पर मैंने कहा था उनको प्यार से, मैं कहा पंडित जी यहाँ पे कूड़ा मत फेंका करो। फोटोज आती हैं, भगवान की मालाएं आती हैं, पर वो कहते तू है कौन, तू यहाँ का चौधरी है, तू फन्ना खा है, मैं तेरे को देख लूँगा सरदार, तेरे को मैं मारूंगा, तू हमेशा ऐसे करता है, तू बोलता है कि कूड़ा मत फेंको। मैंने कहा पंडित जी आप खुद देखो, आपकी गली है खुद की, आपके घर में कोई आएगा अच्छा लगेगा ऐसे? एक बार चलोगे आप? ये सारा इलीगल? हाँ इलीगल है, सारा प्लाट घेरा हुआ है 1000 गज का, ये इलीगल है सारा। यहाँ से लेके पार्क है, पार्क को घेरा हुआ है। ये मंदिर की दीवार, पार्क मंदिर भी घेरा हुआ है, ये नहीं कि नहीं घेरा हुआ। देखो आपके सामने वाले, कभी कुछ हुआ नहीं या कभी किसी ने शिकायत ही नहीं? हम करते हैं ना अकेले, वही तो करते, तभी हम दुश्मन है उनके, हम अकेले हैं ना। बात तभी वो सिखों में चैलेंज क्यों हम ही हैं सिर्फ यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये देखो रिक्शा, आप गाड़ी निकल सकती है, कोई रात को बीमार हो बंदा, गाड़ी निकल सकती है, आप बताइए। वो देखो रिक्शे खड़े, बाइक खड़ी इनकी फैक्ट्रियों की, ये देखो इंक्रोचमेंट, बिजली चोरी, सब कुछ हो रहा है। ये फैक्ट्री है उन लड़कों की जिन्होंने मारा आके इनको शॉप पे, ये उन्होंने किराए पे दी हुई है सब जगह, इन्होंने सबको। इनको सफाई करवाते हैं, हम उठवाते हैं सारा कूड़ा। ये मंदिर के देखो, हम उनको कह गए थे यहाँ से हम निकलते हैं, पैरों में फोटोएं आती हैं, हम खुद सेवा करते हैं, कहीं और उठा के लेके गए हैं कि हमारी भावनाएं जो हमारे को ठेस पहुँचती है कि किसी की भगवान की हो इज्जत तो है। देखो रोटी देखो प्रसाद की कैसे पैरों में फेंकी, बेद भी देखो, देखो आप खुद देखो। हम डेली सफाई कराते हैं मंदिर, मेरे पापा प्रेसिडेंट है RWA के यहाँ पे, तो सब हमें बोलते हैं आके हम डेली सफाई कराते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आती, ऊपर से बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं। मंदिर में आए कि नहीं, पंडित जी को यहाँ पे आके मारा है। पंडित जी को यहाँ पे आके मारा है। एक भाई आया, मैंने लेकिन मैं भैया बच्चे ये ना पंडित जी ने मरवाए हुए का, ना मेरे बच्चे ना कोई नहीं था, मैं थी यहाँ पे। फिर मेरे में भी घूसा मारे छाती पे, तो घूसा मार के नहीं, फिर मेरे बच्चे ने मारा तो लेकिन उसको भी हावी हो गए। अच्छा, उन लोगों ने हमें ये बताया कि वो कूड़ा फेंक रहे थे पंडित जी, शायद आपके हस्बैंड जो हैं, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति वगैरह से मत फेंकिए। इस बात पर आप लोगों ने गुंडे बुलाकर मारा है? नहीं तो गुंडे बुलाए ना, कूड़ा फेंका ना मूर्ति फेंकी। कुछ भी फुटेज में दिख रहे हैं लोग मार रहे हैं उन्हें, जो कैमरे लगे वहाँ पर। कोई किसी को नहीं मारा, लेकिन जब बोले लड़का बचा रहा था ना, उसके लेकिन नहीं हम बचाए, बाम में घूसा मारे, जो बचा रहा है। जो किसने मारा? इन लोगों ने मारा है? जो इन लोगों ने मारा है, जब लेकिन
उसके लिए बंदे आ गए, फिर इनके फिर सरदार लोग आ गए मारने के लिए। तो क्या आप लोगों के द्वारा ये सब कहा गया था कि 1984 में जो हुआ था वो सब दोहराया जाएगा, सिखों के साथ ऐसा कुछ होगा, था कुछ ऐसा? किसने कुछ नहीं कही, हमारे बारे में कुछ भी नहीं कही। झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कुछ भी ना कही। आपके पति है कहाँ? मेरे पति कहीं गए हुए हैं बाहर, अभी है नहीं घर? अभी है नहीं है यहाँ पे, कहीं गए हुए हैं बाहर में। तो जो बात कही जा रही है कि आप लोगों ने कहा कॉम्प्रोमाइज करवा लो, माफी लिख के दे देंगे हम, तो फिर माफी क्यों लिख के दोगे अगर कुछ गलत नहीं किया तो? कोई गलती नहीं किया तो लगी है माफी मांगना है तो मांग लो। और जब आदमी को मार रहे वो कर रहे हैं, जब लेके वो कर रहे हैं, इस लड़के ने मारा, ये सब झूठ बोल रहे हैं मतलब? इस लड़के ने मारा है पंडित जी को लेके पकड़ के लिया, इन्होंने मारा? इसके पापा ने मारा लेके लिया, इस लड़के ने मारा लेके लिया, इन लड़के ने मारा है, बहुत तेज मारा है। नहीं, तभी देखो मेरी जिम्मेदारी है दोनों साइड दिखाना, इसलिए मैं आपके पास भी आई हूँ, इसलिए मैं बाहर इंतजार करती रही आपका 10 मिनट, क्योंकि देखो मेरी तो रिपोर्टर के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि दोनों चीजें दिखाऊं, है ना? इनने लोगों ने खूब मारा, लेकिन यहाँ पे आके मंदिर में आके खूब हंगामा कर रहा है। हम पे लेकिन वीडियो बनानी आती नहीं, हमने वीडियो बनाई नहीं। क्या ये बात सच है या नहीं कि आप लोगों ने 8-10 गुंडे भेजे उन्हें पिटवाने के लिए? हमने कोई गुंडा नहीं भेजा, हमने कोई क्या नहीं भेजा। मेरी बेटी हो, मेरी बेटी है, कोई गुंडे नहीं भेजे, कोई लेके मारने को नहीं भेजे, ना कोई गांव मारे भेजे। जो बंदे लगे इनने बुलाए ना मारने के लिए पंडित जी को, ये सारे जने मंदिर में जुड़ गए थे। जब मैंने कही ये एक भाई आए थे मंदिर में मत्था टेकने में कि भाई बच्चे ये मेरे आदमी को लेके मार रहे हैं, जब उन्हें बचाया तो उनके घूसा मारा है, लेकिन उन्होंने भी पीटा है मतलब? आप उन्हें मारा है, लेकिन जो एक भैया है उनके चोट लगी हुई है, वो कैसे लगी है कुछ आप बता सकते हो? चोट क्या लगी है, आपस में जब लगे बचाव कर रहे हैं तो लगी, जब लगी है इसके, और दूसरे के जिससे लगे वो बचा रहा था उसकी आंख में लगी है, उसकी आंख में लीन पड़ रही है सबरे में। हैं वो जिनके साथ लड़ाई हुई थी अभी हैं यहाँ? वो है बाहर है, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे भी छाती पे घूसा मेरे लगे हैं बहुत तेज। आपको भी मारा है? लड़कों ने मारा? लड़के ने, इसके बाप ने लेके लिया, यहाँ पे घूसा लगे छाती पे मेरी पे। मैं तो अपनी बुद्ध दिखाई ना है, लेकिन मैं क्या दिखाऊं उनको। तो आपकी तरफ से भी क्या पुलिस कंप्लेंट करी गई है? मैंने करी थी, पहले इनने करी है, फिर मैंने करी है। दोनों ने कर? हाँ मैंने करी। फिर लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आपके पति कूड़े में मूर्ति वगैरह फेंक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मत फेंको यहाँ पर, इस बात पर आप लोगों ने हाथापाई कर दी। ना तो मैडम कूड़ा फेंका, ना मूर्ति फेंकी, कुछ नहीं फेंका, कुछ भी नहीं फेंका। ये जा रहे थे, ये लगे वहाँ से आ रहे थे, आए कि नहीं कॉलर पकड़ ली जो करके नहीं, जो लगे घूसा मार भी लग गया। ना तो कूड़े लेके नहीं, कूड़ा डाल तो हम खत्ते पे जाते हैं, यहाँ पे नहीं डालते। लेकिन तो मतलब जो भी बोल रहे हैं वो झूठा आरोप है? झूठा आरोप है, हम पे लेके सब रले झूठा आरोप है। मेरा हाथ टूट गया, अभी तक हाथ ठीक नहीं हुआ मेरा। क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, मैं यहाँ से निकल रही थी, मैं निकल रही थी यहाँ से, इन्होंने देख के दरवाज़ा मारा है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, अभी तक ठीक नहीं हुआ हाथ मेरा। अभी जब हमने बात की, क्यों देखिए बतौर रिपोर्टर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों साइड दिखाऊं, उन लोगों का कहना है कि आप लोगों के द्वारा मारा पीटा गया और कोई कचरा नहीं फेंक रहे थे, कोई मूर्ति नहीं फेंक रहे थे, तो अब आप क्या कहना चाहोगे इस पर? हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, कुछ सबूत दिखा दे, एविडेंस दिखा दो। और बल्कि कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से मारा पीटा गया, उन्हें भी मारा है, एविडेंस दिखा दो। हम एविडेंस देते हैं, एविडेंस मेन है ना, एविडेंस हम देते हैं, महल्ले से पूछवा देते हैं एविडेंस कि यहाँ पे सफाई। नहीं कोई लड़के भेजे मारने के लिए? अच्छा, ये तो वीडियो में कोई लड़के बाहर से आ गए, वीडियो दिखाई सन्नी, वो वीडियो हम लगवा देंगे, आप भेज दें। सारी वीडियो है, 10 बंदे मारने हैं, डांगे लेके, सरिये लेके मारने आए हैं, सरिये लेके। 2 बारी मेरा शीशा तो तोड़ा गया। किसने तोड़ा? यहाँ पे तोड़ी, अब ये देखा नहीं हमने, एक यहाँ खड़ी थी गाड़ी, एक बारी वहाँ खड़ी थी गाड़ी, और कोई नहीं है, बाहर का कोई नहीं है, यहीं का है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैम ये बेचारी परेशान हो गई। देखिए रिकॉर्डिंग भी देखी है कि हमारी गाड़ी का शीशा कोई तोड़ रहा है, चेहरा छुपाया हुआ है, क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए पूरा मामला आपने सुना, हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए और कोशिश की है कि आप दोनों पक्षों को सुन सकें। जो भी इनका कहना था वो हमने आपको साफ तौर पर दिखाया, इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो भी बातें कही गई वो यहाँ के लोगों के द्वारा कही गई। अब आपने पूरी खबर देख ली, जो भी ये लोग सीसीटीवी फुटेज हमें देंगे वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। अभी मैंने नहीं देखे, लेकिन आप देखिएगा कि किस तरीके का मामला था, क्या कुछ हुआ था, सब कुछ आप स्क्रीन पर देखिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। पूरी खबर आपने देख ली, इस खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।